राम राम दोस्तों आज मैं आपको कुछ चीज़ों के बारे में बातें आपके साथ साझा करना चाहता हूँ, क्योंकि एज ए निवासी देशवासी सभी का फ़र्ज बनता है गलत चीज़ों का विरोध करना। ये नहीं है कि मेरे साथ नहीं हो रहा तो मैं क्यों बोलूँ। भाई कल को किसी के साथ हो रहा तो आपके साथ भी हो सकता है ना, ठीक है ना। तो हमेशा ही किसी भी चीज़ में स्वार्थ मत देखो। कुछ काम कुछ हद तक निस्वार्थ भी करो, कुछ काम कॉमन काम के लिए सोचो, तो अपनी सोच को ब्रॉड करो। 10 बंदों के लिए सोचो, दो चार बंदों के लिए तो सोच ही सकते हो ना। या केवल जानवरों की तरह केवल अपने पेट ही भरना है, बस खाए पिए सोए उठे और ख़त्म बात। कुछ तो मतलब होगा ज़िंदगी का। या ऐसे कि हमें पता नहीं है जी, मतलब ही नहीं पता हमें ज़िंदगी का, उद्देश्य नहीं पता, टारगेट नहीं पता ज़िंदगी का। भाई पर्पस क्या है ज़िंदगी का, ठीक है। बहुत से मुद्दे ऐसे हैं। सफाई क्या होगी, जैसे गाँव में जगह जगह कबाड़ फिका हुआ है, भाई नालियाँ टूटी पड़ी हैं, सोलर लाइट का कोई प्रबंध नहीं है, गलियाँ हैं, सड़कें कच्ची टूटी हुई। कौन बोलेगा भाई, आप रहते तो आपको ही बोलना पड़ेगा। अगर आपका घर टूट रहा है तो आपको ही बोलना पड़ेगा, लेकिन आप घर समझते किसके हो, जहाँ आप रहते हो। ऐसा नहीं होता भाई। जो बंदा ब्रॉड सोचेगा वो पूरी दुनिया को घर मानेगा, जहाँ भी जाएगा वो ईश्वर को याद रखेगा, धन्यवाद करेगा हर चीज़ के लिए, उसको नेचर का धन्यवाद करेगा। ठीक है, ये थोड़ा नहीं कि मैं रहता हूँ जी, मेरे बच्चे हैं जी, बस वहीं तक मतलब है। बहुत से मुद्दे हैं देश में चल रहे हैं जो हमें जिनके विरुद्ध बोलना चाहिए, लेकिन हम बोलते हैं भाई हमारे साथ नहीं हो रहा, हम क्यों पढ़ें। ठीक है, तो फिर क्या वो लोग पागल थे, ये शास्त्र पागल हैं, या देवी देवता हो। चलो देवी देवता देखे नहीं, लोग मानते भी नहीं चीज़ों को, लेकिन बहुत से लोग मानते भी हैं। जैसे शास्त्र हमें सच बोल रहे हैं, वैसे ही हम बुजुर्ग भी तो हमें मार्गदर्शन करते हैं। तो क्या हम शास्त्रों को बुजुर्ग के तौर पर नहीं दे सकते कि हाँ भाई बड़ों ने बोलना है। और प्योरिटी कितनी होती है शास्त्रों में, ये तो फील होता ही है ना, जब आप पढ़ते हो सुनते हो, आती है ना उस टाइम वो फीलिंग। मेडिटेशन ले लो भाई, किसी धर्म से थोड़ा ना जुड़ा हुआ है मेडिटेशन, शांति की धर्म से थोड़ी जुड़ी हुई है। तो कोई भी शूरवीरता किसी धर्म से थोड़ी जुड़ी होती है, कोई भी हो सकता है। तो ऐसी बातें हैं भाई। हम केवल ये सोचते हैं कि भाई मैं जीवन भर कमा लूँ, अपने बच्चों को लेकर जाऊँ। अरे भाई तुम्हारी ज़िंदगी का ये मतलब नहीं है। तुम आए भी अकेले थे, और दूसरी बात ये नहीं बोलूँगा कि जाना भी अकेले, मैं ये नहीं बोलूँगा, क्योंकि ये तो सभी लोग बोलते हैं इसको लेकिन फील नहीं करते। मैं ये बोलूँगा कि भाई पर्पस क्या था आने का ज़िंदगी में, कुछ तो कारण होगा ना यार, या ऐसे ही बिना मतलब के आ गए। पर्पस ये है कि भगवान जब भेजता है तो एक ही काम होता है कि भाई धर्म से रहना है और मैसेज, क्योंकि ये रचना है उसकी बनाई हुई रचना है। ठीक है, वही बनाएंगे वही मिटाएंगे, तो उनके अपने हिसाब से। ठीक है, अब ये मत बोल देना कि भाई उन्होंने मनोरंजन के लिए बना दी होगी, हमारी कल्पना में नहीं आएगी। ठीक है, भगवान की चीज़ें हमारी कल्पना में नहीं आती। अब बोलेंगे भाई जो कल्पना में नहीं आएगी तो फिर भगवान की चीज़ें कैसी। भाई उसके लिए लेवल होते हैं, हर चीज़ का थॉट का लेवल होता है ना, जीवन के उद्देश्य होते हैं और बंदे के थिंकिंग का लेवल होता है। वैसे ही प्योरिटी और शुद्धता का उच्चतम स्तर भी होते हैं। ठीक है, और कुछ बंदे ऐसे होते हैं जिनको महसूस होता है, कुछ बंदे देख सकते हैं। ठीक है, त्रिकालदर्शी सुने हुए हमने, और आज के टाइम में भी सब सुनते हैं, बता देते हैं, भविष्य बता देते हैं, भूत बता देते हैं, सब बता देते हैं चीज़ें, क्यों नहीं। भाई अब एक चीज़ समझ में नहीं आती कि आप भूत प्रेतों को तो मानते हो लेकिन देवी देवताओं को नहीं मानते, हद है। अगर बुरा है तो अच्छा भी तो है, ये केवल बुरा ही मेरे साथ बुरा ही होता है जी, अच्छा नहीं होगा, है ना कॉमन थिंकिंग ये लोगों की।
बुरा तो है लेकिन अच्छा नहीं है भाई। फील नहीं करते तुमको विश्वास नहीं है भगवान पे भी वैसे ही विश्वास नहीं। ठीक है, जो अखंड भारत था कितने शूरवीरों ने बलिदान दिए भाई। रह तो वो भी सकते थे ना अपने घर में आराम से, जैसे तुम रह रहे हो, सभी रह रहे हैं हम। गुरु गोविंद सिंह ने अपने परिवार को बलिदान कर दिया, क्यों भाई? हमारे लिए ना। लेकिन हम तो बैठे हैं, हम क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? हम ज़्यादातर अपने बच्चों तक सोच रहे हैं, पड़ोसी को सोचा कभी? पड़ोसी से तो नफरत है। गाँव से नहीं प्यार हो सकता क्या? गाँव से नहीं प्यार हो सकता था? कि अनजान बंदे से नहीं हो सकता प्यार? प्यार का मतलब ये नहीं बोल देना कि भाई लड़की। प्यार तो हर चीज़ से हो सकता है ना? प्यार है प्योरिटी, उस स्वार्थ का मतलब नहीं है प्यार। प्यार है प्योरिटी, किसी भी चीज़ से प्यार, पत्थर से, नेचर से, पेड़ से, पशु से, है ना, फूल से होता है ना। बहुत लोग करते हैं भाई, और कहीं को नहीं होता। कई तो इतने रूड रहते हैं, उन बच्चों से भी ऐसे अकड़ के रहते हैं भाई। क्यों भाई? कहाँ लेके जाओगे अकड़? इसको दिखा रहे हो अकड़? अकड़ तुम्हारी बनाई हुई है, भगवान ने नहीं अकड़ बनाई। भगवान ने प्यार बनाया, दया बनाई, भावना बनाई, ये चीज़ें बनाई है ना। अकड़ तो एक इंसान के द्वारा, क्रोध राक्षसों की प्रवृत्ति होती थी, क्रोध। ठीक है, लेकिन क्रोध भी दो क्रोध है, बुरा और अच्छा। अब अच्छा, अब बोलोगे अच्छा क्रोध तो कहाँ होता अच्छा क्रोध भाई? अच्छा क्रोध वो है जब किसी भला की इज्जत लूट रही हो या कोई गलत कर रहा हो, आपका खून ऑटोमेटिक उबाल खा जाए, वो भी क्रोध ही है ना। बचा लिया उसको या अपने पीट दिया उसको, गलत कर रहा था, क्रोध नहीं। क्रोध से होता होगा काम, ये शांति से होगा भाई कि मेरे चार थप्पड़ मार ले उसको छोड़ दे, ऐसा नहीं होता। बुराई का नाश क्रोध से किया जाता है। लेकिन क्रोध कहाँ करना है, कब करना है, कितना करना है, वो कंट्रोल में होना चाहिए। यानी कि किसी ने बोल दिया क्रोध आ गया जी मेरे को, ये क्रोध आ ही नहीं रहा। क्रोध या तो बंदों को आज के टाइम में बहुत ज़्यादा आ रहा है बिना बात के, या आ ही नहीं रहा, कुछ भी हो रहा जी, हमें नहीं पता। खून पानी बन चुका है ना भाई, क्रोध पानी बन चुका है क्रोध। देश में इतनी घटनाएं होती हैं, फौजी मरते हैं या बेटी काटी जाती हैं। ठीक है, गौ माता, ठीक है भाई, चलो बोलना चाहिए गौ माता। तो वो कुछ बंदे बोल देते हैं कि ये हमारी माता नहीं है, ये फौजी के लिए भी तो नहीं हमदर्दी। लेकिन भाई बेटी आपकी भी हो सकती है, किसी की भी हो सकती है। और सच में हम बेटी को देवी मानते हैं, क्या प्यार नहीं करते हम बेटी से? निस्वार्थ, कोई लालच तो नहीं होता कि बड़ी हो गई मेरी सेवा करेगी। दया की भावना ना कि भाई कुछ नहीं लेके जाएगी, सिर्फ हमारा कर्जा ही दे रही है बेटी। देवी नहीं मानते क्या? और वहाँ बोलो कि हम नहीं मानते देवी देवता, भाई क्यों नहीं मानते तुम? कुछ लोग नहीं मानते होंगे, मैक्सिमम तो मानते हैं ना। वो कुछ टाइम तो प्रचलन ये भी था कि बेटी को चाहते थे लोग, और आज के टाइम में बेटों से ज़्यादा बेटी चाहते हैं लोग। ठीक है, उस टाइम लोग स्वार्थी थे, अब लोगों को पता, थोड़ा जाग गए हैं लोग, उसमें भी बहुत साधु संत अपना योगदान दे रहे हैं कि समाज कैसा होना चाहिए, दूसरे के प्रति हमारी इच्छा कैसी होनी चाहिए। गलत चीज़ का विरोध तो ऑटोमेटिक हो जाना चाहिए भाई। आपके अंदर इतनी शक्ति होनी चाहिए कि गलत आप देख ही ना सको भाई। अब ये मतलब नहीं है कि भी जहाँ गलत होगा हमने जाना नहीं है, आपके सामने कोई गलत ना करे, इतनी शूरवीरता होनी चाहिए आप में। अब बहुत से लोग बोलते हैं अभी जात पात, अरे भाई जात पात क्या करोगे अगर मान लो क्षत्रिय धर्म में जन्म ले लिया और काम कुछ किया ही ना हो क्षत्रिय वाला। और ये बहुत से लोग इसमें बोलते हैं कि हमें जी बोला जाता है SC ST लगा लो बेशक। भाई सोच किसने पकड़ रखा है? सोच को, देश के बारे में सोचो, बड़ा सोचो, करके दिखाओ ना। लेकिन बात तो थोड़ा ना कि हाँ कैसे बोल दिया। भाई जात पात तो कर्म के आधार पर होगी, बिल्कुल होगी। अगर क्षत्रिय धर्म में भी कर्म नीच होंगे तो भाई शुद्र है।
और अगर किसी नीच जाति में, जाति तो कोई नीच होती नहीं, लेकिन चलो जो लोग समझते हैं, उसमें कोई जन्म ले लिया तो उच्च भी तो हो सकता है उसके विचार। रविदास, वाल्मीकि, ये हमारे गुरु हैं और क्या है। ये नीच जाति, नीच नहीं बोल सकते, लेकिन ऐसा मानते हैं बहुत से लोग, बहुत से लोग मानते हैं कि ये भाई जाति नीच नहीं होती। बल्कि शूद्र तो वो था कि सबसे ज़्यादा बाल उठाता था। मतलब इसको ऐसे समझो कि क्षत्रिय ब्राह्मण जो है मुख से निकले हैं, भाई बोलना ही बोलना है, बस शास्त्रार्थ करने हैं, उनका यही काम है। लेकिन वो भी अपना, इसकी भी एक उच्च कोटि थी हिम्मत। क्षत्रिय धर्म की दिमाग को चलो जितना था और ऊपर से बल भी था। अब इसका मतलब नहीं कि ब्राह्मण बल नहीं होता है, लेकिन स्पेसिफिक होती एक चीज़ कि जिसके लिए जो बनाई है ना, जिसके लिए जो बनी है, उसके नीचे वैश्य, वैश्य थे जी, बिजनेसमैन, व्यापार करने वाले लोग। जैसे उसमें मैक्सिम क्या होता है कि उनका काम लड़ना नहीं है, उनका शास्त्रार्थ करना नहीं है, उनका काम है देश में चीज़ों को आयात निर्यात करना, लोगों को उसकी सेवा देना। उससे नीचे होती शूद्र। शूद्र का काम था भाई साफ सफाई का काम। अब मेरे को ये बताओ, जो साफ सफाई का काम करेगा वो ज़्यादा अच्छा है या जो साफ सफाई नहीं करेगा वो अच्छा है? भाई परिवार का निर्वाह भी कर रहा, परिवार चला भी रहा, सोच भी रहा, वो कर भी रहा। एक ने तो लेक्चर दे दिया जी, करा नहीं, ये तो हमारा काम नहीं है, तो बड़ा कौन है? शूद्र ही बड़ा है। अभी इसको ऐसे मत ले लेना कि भाई बोलेंगे लोग भी नीचे वालों को बड़ा बोल दिया। भाई छोटा बड़ा किसी को नहीं बोले, लेकिन जो जितनी जिम्मेवारी लेगा उतना ही तो बड़ा होगा ना। ठीक है। अब जैसे सन्यासी साधु संत बोलते हैं कि साधु संत बनना आसान है, हाँ, लेकिन समझो कैसे। उनको चलो मान ले एक काम है भक्ति करना, लेकिन भाई भक्ति ही करना सबसे कठोर काम भी है। अब इसको ऐसे बोल देंगे